प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और अगर कोई पर्सन अपने जीते जी किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे को या फिर बेटी को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसमें एक सिचुएशन ये भी अराइज हो जाती है, क्योंकि उस पर्सन को ये मेन खतरा रहता है कि मैंने अगर अपने जीते जी ये जो प्रॉपर्टी है ये अपने बेटे के या फिर बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी तो मेरी कोई भी देखभाल नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा भी देखने को मिल रहा है। और अगर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बिना ट्रांसफ़र के उसकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसके बाद उसके जो बेटे में या फिर बेटियों में झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। और अगर वो पर्सन कोई विल भी क्रिएट कर जाता है तो उसके बाद दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये जो विल है वो जाली है या फिर मेरे फेवर में भी विल जो है वो क्रिएट की गई है या फिर कोई जाली विल बना लेता है, तो इस तरीके से जो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विल के ऊपर एक बहुत ही फेमस जजमेंट आई है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है अमन शर्मा वर्सेस उमेश। 5 जुलाई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो इस केस के फैक्ट्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विल जो है वो क्या डॉक्यूमेंट है। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी के फेवर में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। किसी भी पर्सन को अगर किसी से लव एंड अफेक्शन है तो वो उसके फेवर में जो विल को एग्जीक्यूट कर सकता है कि मेरी जितनी भी संपत्ति है या फिर जितनी भी मेरी एसेट है वो सारी की सारी इस पर्सन को जाएगी। और वो जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है या फिर बेटी भी हो सकती है या फिर पड़ोसी भी हो सकता है या फिर रिलेटिव भी हो सकता है। और विल जो है, विल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, वो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है और उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहती है। और अगर उसको रजिस्टर करा दिया जाए तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। लेकिन विल जो है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा भी रह सकता है कि अगर उसको प्रूव ना किया जाए तो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि विल जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और वो नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो सिंपल एक कागज़ पर भी अगर कोई भी पर्सन अपनी विल लिख के जाता है तो उसको भी कोर्ट के द्वारा मान लिया जाता है, बट बाकायदा उस विल को प्रूव कर दिया जाए। तो अब हम इस केस के फैक्ट जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था, कैसे 2 विल जो हैं वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनके रह गई। तो इस केस में एक ग्रैंडफादर था जिसका नाम था लाहौरी राम और उसका एक इकलौता सन था जिसका नाम था कृष्ण कुमार। और जो कृष्ण कुमार था उसकी 2 वाइफ थी। तो इसमें सबसे पहले जो विल थी वो थी 15/11/1957 की, जो कि लाहौरी राम ने अपने बेटे कृष्ण कुमार के नाम पर की थी। और जो दूसरी विल थी वो थी 9 दिसंबर 1975 की, और वो ये थी कि जो लाहौरी राम है उसने अपने ग्रैंडसन नंद किशोर के नाम पर की थी। और जो कि नंद किशोर था वो कृष्ण कुमार की सेकंड वाइफ का लड़का था। और जो थर्ड विल थी वो थी 20 अक्टूबर 1993 की, जो कि कृष्ण कुमार के द्वारा अपनी सेकंड वाइफ के नाम पर की गई थी। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो फर्स्ट विल थी 1957 की, जो कि लाहौरी राम ने कृष्ण कुमार के फेवर में की गई थी, वो जो विल है वो प्रूव नहीं हो सकी। और जो दूसरी विल थी जो कि 1975 में ये कहा गया कि ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन नंद किशोर के नाम पर की है, तो वो विल भी जो थी वो भी प्रूव नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट विल थी 57 में, जो कि लाहौरी राम ने कृष्ण कुमार के नाम पर अलेज की गई थी, तो वो विल जो है चाहे प्रूव हो जाती या फिर प्रूव ना होती उसका कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि अगर वो प्रूव हो जाती तो भी कृष्ण कुमार जो है वो मालिक बनना था, और अगर वो प्रूव नहीं होती तो भी जो कृष्ण कुमार है वो इकलौता लड़का था, उसको ही अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी आनी थी। तो यहाँ पर जो कृष्ण कुमार है वो इकलौता लड़का होने की वजह से उस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका था। और कृष्ण कुमार ने एक विल बनाई थी जो कि 20 अक्टूबर 1993 में अपनी सेकंड वाइफ के नाम पर, और वो जो विल है वो प्रूव कर दी गई। 2 विटनेस के द्वारा उसको प्रूव कर दिया गया। एक तो जो विल में विटनेस था उसके द्वारा वो जो विल है वो प्रूव कर दी गई, और दूसरा
जिस विल को उस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया था, जो कि डॉक्यूमेंट राइटर था, उसके द्वारा भी उस विल को प्रूव कर दिया गया। और इस केस में जो ये फाइंडिंग थी, ये चारों कोर्ट से वही पार्टी जीत गई जिसके फेवर में 93 में विल एग्जीक्यूट की गई थी। ट्रायल कोर्ट से भी, और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है उससे भी, और ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से भी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो विल है उसको प्रूव करना बहुत ही जरूरी है, जो भी उसके विटनेस है उनके द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरी 2 विल थी वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई। तो यहाँ पर इस वीडियो से और इस जजमेंट से हमें ये लेसन मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ जो विल है उसका पोजेसन होना ही काफ़ी नहीं है, उसको प्रोवेट भी कराना होता है और उस विल को प्रूव भी करना होता है। नहीं तो वो जो विल है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगी। और वो जो विल है वो जो भी उस विल में विटनेस है उनके द्वारा प्रूव की जा सकती है, या फिर जो भी विल डॉक्यूमेंट राइटर ने बनाई है तो उसके द्वारा भी वो प्रूव की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।